चलो फवाद मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, शेयर हो रही है। ओके, तो अब हम काइनेमेटिक्स कवर कर चुके हैं, बस उसके पास पेपर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। मिक्स क्वेश्चन होंगे इसमें, स्पीड टाइम, डिस्टेंस टाइम और जो भी सवाल होता है, ठीक है? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। लेट मी जस्ट कॉपी इट ओवर देयर। चलो मैं यहीं पे साथ साथ कर रहा हूँ, जहाँ पे नीड होगी फिर हम मान ले जाएंगे। Now question number 1 says two villages Foxby and Glenton are joined by a footpath and a road. ठीक है, यहाँ पे ये रहा Foxby, ये रहा Glenton और ये रोड इनको कनेक्ट कर रही है। Abdul walks along the footpath from Foxby to Glenton. अब वो फुटपाथ से जा रहा है, ठीक है, रोड से नहीं जा रहा फिलहाल। He walks for 2 hours 14 minutes and arrived at Glenton at 15:10. Calculate the time Abdul left Foxby. वो बोला है फॉक्सबाय पे जब वो निकला तो क्या टाइम हो रहा होगा। अब देखो ग्लेंटन पे जब वो पहुंचा फवाद, तो यहाँ पे टाइम कितना है? 15:10 है, यानी मुझे 2 आवर 14 मिनट्स पीछे जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फॉक्सबाय के टाइम पे आ जाऊंगा कि जब वो यहाँ से निकला, राइट? तो यहाँ पे 2 घंटे पीछे चले जाओ तो ये 15 हो रहा है, तो दिस विल बिकम 13। एक मिनट, 13 हो जाएगा। अब 13:10 हो रहा है, उसके बाद 14 मिनट्स और पीछे जाना है, तो ये क्या हो जाएगा? 12:56 हो जाना है, राइट? सिंपल मेंटल मैथ्स का क्वेश्चन है। क्लियर है? 12:56 इसका आंसर हो गया, यानी वो फॉक्सबाय से कब निकला? 12:56 पे निकला। कोई मसला? जी फवाद? नो सर। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आता है। द डिस्टेंस बाय रोड बिटवीन फॉक्सबाय एंड ग्लेंटन इज 15 किलोमीटर्स। 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है भाई दोनों के बीच में बाय रोड। अब रोड से रास्ता बता रहा है। A bus travels along the road between Foxby and Glenton. The bus journey takes 12 minutes. 12 मिनट लिए। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ बस इन किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस तो किलोमीटर में है, लेकिन ये मिनट्स में। सही है, तो हमें इसको पहले आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। अगर मुझे 12 मिनट्स को आवर में चेंज करना है तो क्या करते हैं फवाद? 12 को डिवाइड बाय 60। 12 डिवाइड बाय 60 करा देंगे, ठीक है? इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। अगर हम तो ये हो जाएगा 2/10 यानी 1/5। तो ये 1/5 आवर्स आ गए मेरे पास। अब मुझे निकालना है क्या? स्पीड निकालनी है, तो इसके लिए हम डिस्टेंस, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या तुम्हारा? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है इसके बीच में बेटा? 15 है, और टाइम कितना लिया गया? 1/5 लिया गया, तो मैं इसको डिवाइड बाय 1/5 यहाँ पे करा दूं। यस। ठीक है, उसके बाद 15 इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 15 into 5 विल बिकम 75। तो 75 किलोमीटर पर आवर पे हमने ट्रेवल किया है। अच्छा, just a minute, मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता है। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। लारा goes for a cycle ride. The distance time graph shows her journey. उसने मुझे distance time graph बना के दे दिया और बोला कैलकुलेट लारा's average speed in kilometers per hour for the whole journey. अब हमें सिंपली डिस्टेंस टाइम दिया हुआ है फवाद। अगर मुझे स्पीड निकालनी तो अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम करना पड़ेगा। यस। अब ये बताओ इसमें टोटल डिस्टेंस कितना है? ग्राफ से चेक करो। डिस्टेंस टोटल यहाँ पे कितना मार्क हुआ हुआ है? 1 मिनट सर, रुकिए। अच्छा 24। सही है, तो हमने बोला 24 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है टोटल टाइम में। और उसके बाद कितनी देर में किया है? यहाँ पे 10 बज रहे हैं, 10 से शुरू हुए 11:30 हमने 1 hour 30 minutes। 1 hour 30 मिनट्स, यानी मैं इसको 1.5 आवर्स कह सकता हूँ। यस। ठीक है, तो टोटल टाइम जो है मेरा वो 1.5 आवर्स है। मुझे यहाँ पे स्पीड निकालनी थी, तो हम स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा है 24 डिवाइड बाय 1.5। 24 डिवाइड बाय 1.5 करोगे तो आंसर आ जाना है 36 किलोमीटर पर आवर। 36। क्लियर है? अब देखो ये पेपर 1 के सवाल हैं। वैसे तो ये आईजीसीएसई का, लेकिन ओ लेवल्स में भी, सॉरी, यस, आंसर 16 किलोमीटर पर आवर। अच्छा सॉरी, डिवाइड कराने मैंने मल्टीप्लाई करा दिया है। 8 एक मिनट 12, इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ डिवाइड बाय 3/2।
3/2 कर लो, 1.5 कर लो, 3/2 कर लेते हैं चल। और इसको हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में, तो 2 1s are and 8s are and तो this 2 will 1s be are and 8s 16 are and this will किलोमीटर्स be पर आवर। हाँ, मैंने 16 multiply किलोमीटर्स कर पर दिया, आवर। सही हाँ है, मैंने ठीक है। मल्टीप्लाई करा दिया था, सही कह रहे हो, ठीक है। अब देखो ये 3 अब नंबर देखो का ये सवाल है, इतना 3 आसान नंबर है। का सवाल है, इतना आसान सा है तो ये ओ है, लेवल्स तो का, ये ओ लेकिन लेवल्स का, लेकिन IGCSE IGCSE में भी इस तरह के सवाल सेम ही आते हैं, होता है, सेम ही बस होता है, बस कुछ चीजें यहाँ थोड़ी सी चेंज यहाँ होती चेंज है, होती है, थोड़ी सी वहाँ होती चेंज है, होती है, ठीक है। अब यहाँ अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, a car travels at a constant constant speed of 10 meters per second for 80 seconds. It It then decelerates at a constant rate of 0.5 meters square second square until it stops. On the grid, draw the speed time graph for this journey. हमें स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है इसके लिए, तो पहले हम जो ऊपर वाली चीज दी है यहाँ पे आ जाओ। 80 सेकंड्स के लिए हम जा रहे हैं for 10 मीटर पर सेकंड, तो तो हम यहाँ पे बना लेंगे इसको। एक मिनट। यहाँ पे डॉट आ जाएगा फवाज, यस। ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, इसके बाद बोल रहा है इट देन डिसेलेरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड अंटिल इट स्टॉप्स। अब मसला क्या आ रहा है, मुझे ये नहीं पता अंटिल स्टॉप के वो किस टाइम पे स्टॉप होगा। अब क्या करूं? सर जहाँ तक टाइम हमारी लिमिट है 120 तक, वहीं पे स्टॉप कर दें। जरूरी तो नहीं है, हो सकता है वो पहले हो रहा हो, यानी मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। अब डिसेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिसेलेरेशन दी है ना मुझे, यानी इसको यूज करके मुझे निकालना पड़ेगा टाइम। तो डिसेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो डिसेलेरेट की जो वैल्यू फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन या टाइम। अब देखो डिसेलेरेट की वैल्यू 0.5 दी हुई है, तो मैं 0.5 लिखूं या माइनस 0.5 लिखूं? माइनस 0.5। माइनस 0.5, तो माइनस 0.5 इक्वल्स टू फाइनल। अब देखो फाइनल स्पीड मेरी फवाज अल्टीमेटली जीरो होनी चाहिए, क्योंकि उसने क्या बोला है कि मैं जब तक ट्रैवल करूंगा जब तक मेरी स्पीड जीरो ना हो जाए, जब तक स्टॉप ना हो जाए। यहाँ पे देखो, तो यानी फाइनल स्पीड जीरो है। और इनिशियल स्पीड क्या होगी, जहां से शुरू कर रहा हूँ, मेरी डिसेलेरेशन इस पॉइंट से शुरू होगी यहाँ के बाद, तो यहाँ पे जो मेरी स्पीड है दैट इज 10, यानी मैं कह सकता हूँ मेरी इनिशियल स्पीड 10 है। यस। तो 0 माइनस 10 ओवर टाइम। टाइम मुझे मालूम नहीं है, तो मैं इसकी जगह x लिख दूं, क्योंकि मुझे वही निकालना है इस सवाल में। यस। Now minus 0.5 equals to 0 minus 10 will be minus 10 over x. x यहाँ पे अपॉन में वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 0.5 को यहाँ पे आके डिवाइड करा दूं, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 10 डिवाइड बाय 0.5 यानी 10 डिवाइड बाय हाफ विल बी 20। सही है, यानी मेरे पास जो आंसर आया वो क्या है, 20 सेकंड्स आए। तो 80 के बाद 20 सेकंड्स में डिसेलेरेट हुआ, यानी 100 हो गया। यस। तो हमारा 100 की जो लाइन यहाँ पे डॉट बनेगा, समझ आई या नहीं आई? इससे समझ में आ गया। अब हमें इसको सिंपली पॉइंट्स को मीट करा देंगे। तो 0 से शुरू हुआ था, हमने एक्सेलरेट किया था यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हमने डिसेलेरेट कर लिया। ये मेरा स्पीड टाइम ग्राफ बन गया। क्लियर है? आगे चलो। एक मिनट सर, उसने कहा है वो कांस्टेंट स्पीड पर ट्रैवल कर रहा है 1080 सेकंड्स तक, तो लाइन सीधी नहीं बनेगी। a car travels at a constant speed of 10 meters for 80 seconds. Yes. बात तो आई गेस तुम सही कह रहे हो। एक मिनट, a car travels at a constant speed of 10 meters per second for 80 seconds। सही कह रहे हो, क्योंकि उसने एक्सेलरेट नहीं बोला है, तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब 10 से पहले से चल रहा होगा, राइट? यही कह रहे हो? यू आर राइट, वेरी गुड। ये बनेगा, ठीक है, सही है, बेहतरीन। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ। अगेन स्पीड टाइम ग्राफ आ गया। फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फर्स्ट 20 सेकंड्स।
अब फर्स्ट 20 सेकंड्स का मतलब क्या है, मेरा 0 से शुरू होगा और 20 सेकंड्स तक जाना है। अगेन एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला भी सेम होता है हमारा, फाइनल माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम। फवाद इसमें मेरी फाइनल और इनिशियल स्पीड क्या है बेटा, देखो सर फाइनल 15, इनिशियल 0। फाइनल 15 है बिल्कुल, क्योंकि 20 पे खत्म हो रहा है, 20 पे जो मेरी स्पीड है वो 15 है, तो 15 माइनस 0 अपॉन टाइम। टाइम कितना लिया गया, 20 सेकंड से निकाल, तो 20 सेकंड मेरा टाइम टेकन हो रहा है, तो 20। Now 15 Now upon 15 upon 20 will be 3 upon 3 upon 4 4। यस सही है। और और मुझे यूनिट क्या लिखने पड़ेंगे यहाँ पे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये यूनिट में आता है। उसके बाद क्या बोला हवास बी पार्ट में, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ साइक्लिस्ट बिटवीन t इक्वल्स टू 20 एंड t इक्वल्स टू 30। यानी वो बोल रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मोशन बताओ, इसका क्या है मोशन, इसमें क्या कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड लिखूं, रेस्ट तो नहीं लिख सकता मैं, ये क्या मैं ये लिख सकता हूं कि यहाँ पे साइक्लिस्ट रेस्ट पे है? नो सर। क्यों? सर ये डिस्टेंस डायग्राफ, थोड़ी डिस्टेंस डायग्राफ पे अगर ये रुक जाता तो फिर हम ये कह सकते थे कि ये एक ही डिस्टेंस पे रुका हुआ है। बिल्कुल। स्पीड टाइम ग्राफ में अगर 15 यहाँ पे तो और यहाँ पे पूरे पे 15 है, तो वो चल रहा है लेकिन एक सेम स्पीड से चल रहा है, वो रुका हुआ नहीं है, रेस्ट पे नहीं है, राइट? यस वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट स्पीड। अब क्या बोला है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इन द फर्स्ट इन द 50 सेकंड्स, यानी ये पूरे ग्राफ 50 सेकंड्स पे ये मुझे इस पूरे का डिस्टेंस निकालना है। बाबा स्पीड टाइम ग्राफ पे डिस्टेंस कैसे निकालते थे बेटा? एरिया निकाल के शेप्स में। तो मैं चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि एक यहाँ पे मेरा एक पॉइंट बन रहा है और यहाँ पे अगर मैं इस पे लाइन ड्रॉप करूँ तो मेरा एक शेप बन गया ट्रायंगल। फिर अगला शेप मेरा यहाँ पे बन रहा है रेक्टेंगल, और एक तीसरा शेप मेरा ये भी बन रहा है ट्रेपीजियम। ये ट्रेपीजियम नहीं है। ट्रेपीजियम क्यों नहीं है? ट्रेपीजियम क्यों नहीं है? ट्रेपीजियम अगर मैं बनाऊं तो वो कुछ इस तरह का बनता है। यस जैसे क्योंकि ये लाइन जो है डायगोनल वो एंड पे मीट नहीं कर रही। ये एंड पे मीट नहीं कर रही, ये मीट करना जरूरी है, ठीक है? ये मैंने थोड़ी सी टेढ़ी भी बना दी है। तो ये मेरा ट्रेपीजियम नहीं है। नहीं, अब मैं इसके ऊपर बाद में आता हूँ, पहले हम ये जो मेरे दो अलग अलग सिंपल शेप्स हैं इनके एरिया निकालने हैं आसानी से। यस सर। तो इसको मैं शेप 1 कह दे रहा हूँ, इसको मैं शेप 2 कह दे रहा हूँ, ठीक है? अब शेप 1 मेरा ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल में एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 into base into हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 into base into हाइट। अब इसमें बेस और हाइट की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, ये मेरा 0 से 20 है तो ये 20 हो जाएगा, और हाइट मेरी 15 है, 150 मीटर। हाँ 1/2 into 15 into 20, इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे तो ये 150 आ जाना, ठीक है? उसके बाद अगला शेप मेरा रेक्टेंगल था, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। लेंथ इनटू विड्थ, इसमें मेरी लेंथ और विड्थ की वैल्यू क्या है भाई? 10 और 15। बिल्कुल, विड्थ मेरी 20 से 30 तक 10 हो गई और ये मेरी हाइट सिर्फ 15 ही है, तो 15 into 10 हो जाना है, ये भी 150। और उसके बाद अब तीसरे शेप पे फवाद, अब मैं इसके एरिया कैसे निकालूं यार? ये तो मेरा कोई प्रॉपर शेप नहीं बना है। सर बीच में एक और लाइन डाल दें, बीच में एक और लाइन बना दें जिससे हमारा शेप प्रॉपर आ जाए। तो मैं कह सकता हूँ, मैं पर्पल से बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इससे क्या हुआ, मेरा ऊपर ये वाला जो शेप है एक ट्रायंगल बन गया और एक नीचे वाला यहाँ पे रेक्टेंगल बन गया, राइट? तो मेरे दो और शेप्स आ गए, इसको हम कह देते हैं शेप 3 और इसको हम शेप कह देते हैं 4, राइट? ये कह रहे थे आप सॉल्व करना चाह रहे हो? इसलिए यही कह रहा था। बिल्कुल। अब शेप 3 का एरिया निकालना है तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की हाइट देखनी पड़ेगी। अब ट्रायंगल की हाइट मेरी यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे खत्म हो गई बीच में, तो ये कितनी है, 5 से लेके 15 के बीच में, यानी कि 10 है। 10 और मेरी बेस कितनी है, 30 से लेके 50 तक, यानी 20 है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगेन निकालेंगे, इसको हम कह दे रहे हैं ट्रायंगल, यानी शेप मेरा ये 1 था, ये मेरा शेप 2 था, और यहाँ पे एरिया 3 ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 इनटू बेस हमारी 20 आई थी, यस, और हाइट हमने निकाली थी 10। तो ये सॉल्व कर लो, इसका आंसर आ जाना है 100, राइट?
और और फिर फिर हमें एक रेक्टेंगल भी निकालना है, तो रेक्टेंगल शेप 4 था, दिस इज माय हाइट या विड्थ कहना चाहो, लेंथ कहना चाहो 10 है और ये मेरी 20 है। इसका 100 100 क्यों आएगा? अच्छा सॉरी 5 है, 10 नहीं है, ये 5 है ना, मैंने 10 ले लिया। 5 और 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये 100 आ जाएगा बिल्कुल। तो हम यहाँ पे इसको लिख भी ले रहे हैं, एक मिनट। फाइव इंटू 20 विच इज 100। हमें क्या चाहिए था? हमें डिस्टेंस चाहिए था। डिस्टेंस पर हम क्या करेंगे? सारे एरिया जो हमने निकाले हैं शेप्स के, इन सबको प्लस कर ऐड देंगे। करा देंगे बिल्कुल। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू 150 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 100। तो ये 500 आ रहा है यस सर। और मेरा डिस्टेंस है तो ये मीटर्स में आ जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह का है, तो आई गेस हम इसको स्किप कर सकते हैं या करना है? और सर आपकी मर्जी, आप बताएं। कर लेते हैं चलो। पार्ट में ये क्या कह रहा है 4 का? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट 2 मिनट्स। अगेन एक्सेलरेशन का सेम फॉर्मूला है हमारा, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करानी है। फाइनल अब देखो फर्स्ट 2 मिनट्स के लिए निकालना है। फर्स्ट 2 मिनट्स में यहाँ पे देखो टाइम सेकंड्स में दिया हुआ है, 2 मिनट में 120 सेकंड्स होते हैं, यानी यहाँ तक मुझे निकालना है एक्सेलरेशन। यस अब यहाँ से अगर मैं ग्राफ पे देखूं तो मेरी जो स्पीड आ रही है फाइनल को कितनी है? 20 है और स्टार्टिंग मेरी 0 है। फर्स्ट टू सेकंड मतलब 0 से 120, राइट? यस। दिस विल बी 20 माइनस 0 अपॉन टाइम। टाइम कितना लगा? 20 सेकंड लगे। 120 सेकंड्स। क्या कह रहे हो? सर टाइम 120 सेकंड। 120 यस यस 120। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 20 over 120, 0 0 कट, 2 1 जा, 2 6 जा, so this becomes 1 over 6 meter per second square। यूनिट्स आर इम्पोर्टेंट। वैसे वो पेपर में जो आंसर की जगह जरूरत है उसमें वो यूनिट खुद लिख के देता है, बट आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? कैलकुलेट सैम्स एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए अगेन हम कोई भी हो, स्पीड टाइम ग्राफ हो जो भी हो, हम फॉर्मूला तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला यूज करते हैं। यस यस। तो यानी मुझे पहले डिस्टेंस चाहिए होगा, तो हम पूरा एरिया निकाल देंगे। पहले हम पूरा एरिया निकालेंगे ताकि हमारे पास डिस्टेंस आ जाए। अब मैं इसमें एक काम ये कर रहा हूँ, एक तरीका तो ये है कि मैं इसके शेप को इस तरह तोड़ूं, जो मेरा पहला स्टॉप है तो यहाँ पे मेरा एक शेप बन जाए। यस सर, दो राइट एंगल ट्रायंगल और बीच में एक रेक्टेंगल, ये एक पूरा ट्रेपेजियम ही बन रहा है। एक पूरा ट्रेपेजियम ही बन, हम करेंगे उसी तरह से। तो एक तरीका तो यही है कि हम यहाँ से एक शेप मेरा ये बन गया, सेकंड मेरा ये बन गया और थर्ड मेरा ट्रायंगल यहाँ बन गया। लेकिन मैं आसान करने के लिए मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इस पूरे को एज अ होल शेप ले लूँ। ये मेरा शेप 1 हो गया, ये मेरा शेप 2 हो गया। शेप 1 में क्या बना? ट्रेपेजियम बना, ताकि मेरा एक शेप का एरिया कम हो जाए, काम कम हो जाएगा, राइट? तो हम शेप 1 का एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ शेप 1। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है और एरिया ऑफ शेप 1 इज ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/2 इनटू a plus b यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स चाहिए तो पैरेलल साइड की लेंथ देखनी पड़ेगी। पहले ये वाली जो मेरी लेंथ है पैरेलल, ये क्या है? 0 से लेके 480 तक है, तो 480। एक मिनट, नहीं सर पैरी लेंथ पूरी 600 नहीं होगी? नहीं ना, पैरेलल 600 नहीं होगी। देखो यहाँ से शुरू हुई और ट्रेपेजियम मेरा यहाँ तक बंद हो गया ना, इसके आगे तो ट्रेपेजियम नहीं जाएगा ना, तभी तो मैंने यहाँ ब्लू लाइन मारी है। सर ये आगे आगे अगर आप ये बीच में लाइन हटा दें, हम इसका पूरा ट्रेपेजियम नहीं ले सकते? ये पूरा ट्रेपेजियम नहीं बन रहा क्या? पूरा ट्रेपेजियम नहीं ले सकते ना, क्यों सर? ट्रेपेजियम कुछ इस तरह का दिखता है ना भाई। हाँ सर, लेकिन ये पूरा भी ट्रेपेजियम कहलाया तो जा सकता है इसकी यार चलो एक काम करो, एक मिनट रुको, ले लो पूरा ट्रेपेजियम यार। पर चलो ले लो, कर लेते हैं, देखते हैं। पर फिर मुझे इसकी हाइट मैं निकाल लूंगा। चलो ठीक है, इसकी हाइट के लिए फिर मैं ब्लू लाइन से हाइट निकाल लूंगा। पूरे को एक ट्रेपेजियम कर लो फिर, ठीक है? दिस होल इज अ सिंगल शेप, ये पूरा ट्रेपेजियम बन गया मेरा, ठीक है?
अब मेरी साइड अगर मैं इसको पूरा ले रहा हूँ तो ये वाली साइड मेरी 600 हो जानी है और मेरी साइड बी विल बी दिस थिंग जो कि 120 से लेके 480 तक है। तो 120 से 480 के बीच में कितना डिस्टेंस बना मेरा 360। 360 ठीक है, अब यहाँ पे 360 हो गया। अब मुझे अगर हाइट चाहिए तो इसमें गलती ये हो जाती है कि स्लैंट हाइट ले लेते हैं। स्लैंट हाइट कभी ले लेनी, हाइट हमेशा स्ट्रेट वाली होती है। ठीक है, तो क्या है मेरी 20 है, तो हम यहाँ पे इसको 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे इक्वल्स टू 1/2। ये 2 और 20 तो काट दो, 10 हो गया। 600 प्लस 360 विल बी 960 इंटू 10 इक्वल्स टू 90। 600 मेरा मीटर्स में आ गया डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब मुझे क्या डिवाइड कराना है, टाइम से डिवाइड कराना है। कितना टाइम लगा पूरी जर्नी में 600 सेकंड्स। सही है, तो एवरेज स्पीड हम निकाले थे, डिस्टेंस हमारा आ गया 9600 और टाइम हमारा लगा 600। 16 0 0 0 0 कट गया और आंसर मेरा आ गया 16 किलोमीटर पर सेकंड, है ना, मीटर पर सेकंड। ठीक है, यस सर। अच्छा, जस्ट जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, हमने ये पूरे शेप को फिर ट्रेपीजियम ले लिया। ठीक है, वी डिड नॉट ब्रेक एनी शेप। ये वाली जो लाइन बनाई है हमने हाइट के लिए बनाई है। ठीक है, सर ये दूसरा लड़का कौन है, अंसार? वो मेरा ही है यार। अच्छा, ये आपकी आईडी है? हाँ, भाई की आईडी है मेरी, वो मैंने रिकॉर्ड के लिए लगाई है। सोफी साइकिल्स 2600 मीटर्स इन 12 मिनट्स। अब ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, 2600 मीटर्स उसने आपको दिया, बट 12 मिनट्स यहाँ पे है। बोला है एवरेज स्पीड निकालो। सही है, तो सिंपली यू नीड टू यूज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये पर आवर में, तो आप इसको डिवाइड बाय 60 कराओगे टाइम को, ताकि ये आवर्स में आ जाए। ठीक है, तो वी डोंट, चलो कर लो यार ये सवाल भी इसमें। अब मीटर्स भी मेरा 2600 मीटर्स है, मुझे किलोमीटर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर्स को 2600 मीटर्स को अगर किलोमीटर में चेंज करो तो किससे डिवाइड कराऊं? 1000 से डिवाइड कराएंगे 2.6। तो ये कट गया 0 0 और ये मेरा 2.6 किलोमीटर्स बन जाएगा। ठीक है, और टाइम मेरा 12/60 है, तो ये 1 जा एंड दिस विल बी 1 जा, तो 1/5 आवर्स आ गया। और यहाँ पे आप इसको पुट कर लो 2.6 डिवाइडेड बाय 1/5। 13 आंसर है, 13। तो ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे 5 को, और 2.6 into 5 कर लेंगे तो 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो यार शेप देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है फवाज, डिस्टेंस निकालना है स्पीड टाइम ग्राफ में। डिस्टेंस कैसे निकालना है, अगेन एरिया निकालना है। अब एरिया के लिए हम इसमें अगेन शेप किस तरह बना सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ फवाज कि ये वाला जो बेटा शेप है मेरा, ये मैं पूरा ट्रेपीजियम ले लूं। पूरा ट्रेपीजियम 0 से 100 वाला, ये देखो अभी बना रहा हूँ। अच्छा हाँ, ओके हाँ ये ठीक है, ये पूरा मेरा ट्रेपीजियम बन गया। और दूसरा शेप मेरा ये वाला जो है वो रेक्टेंगल बन गया। तो एक एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लेंगे, एक एरिया ऑफ सर ये स्क्वायर नहीं? स्क्वायर नहीं हो सकता। ये देखो यहाँ पे से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 50 है, हाँ और हाइट कितनी है, 14 है। हाँ ओके। ठीक है, अच्छा कोई चाहे तो वो ये भी कर सकते हैं फवाज कि यहाँ से तोड़ दे, तो ये मेरा एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा, और एक मेरा यहाँ पे रेक्टेंगल बन जाएगा। सही है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज अवेलेबल होती है आप लोगों को। इसका करो, सॉल्व करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है फवाज। ओके सर, एक मिनट, बस एक मिनट। टेस्ट की तैयारी हो गई है? यस सर, टेस्ट की तैयारी हो गई। सही है। अच्छा, आपने जिस नंबर से मुझे मैसेज किया तो उस नंबर को ग्रुप में ऐड करना है, या आपका फोन अभी हो जाएगा सही, क्या करना है? सर मेरा फ़ोन तो काफ़ी पुराना है, सही तो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए उस नंबर को आप ऐड कर दें। ठीक है, मैं कर दूँगा, क्लास के बाद करता हूँ। सर आंसर आ गया। क्या है आंसर? 938।
दोनों के एरिया को प्लस करा लिया। ऐसे दोनों के एरियाज को प्लस करा दिया। ऐसा तो लेकिन नहीं आ रहा, क्यों? क्वेश्चन नंबर 6 है ना ये। Wait, let me just verify for you. हाँ, ये नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? पहले का एरिया क्या आया तुम्हारा? सर इस पहले का हाँ, सर इसका तो ये आया 238। एक मिनट सॉल्व कर लेना साथ में यार, मेरे पास सोल्यूशन नहीं है बाकी चीज में। है तो यहाँ पे एक मिनट 1.2 हमारी ट्रेपीजियम है, इनटू साइड ए मैं ले लेता हूँ ये वाली अगर, तो दिस इज 20 प्लस साइड बी हम ले लेते हैं ये वाली, तो दिस इज 14 एंड इनटू 100 हो जाएगा। यस सर, अब आंसर वो आ रहा है, सही आ रहा है 2400। हाँ 2400 आ जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। ये 2400 इस ट्रेपीजियम के एरिया और इस ट्रेपीजियम के एरिया को ऐड करके आया, राइट? यस यस। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 7। फवाज कल की क्लास की रिकॉर्डिंग देखी थी? यस सर, देखी थी। चलो ठीक है, आ जाएगा समझ समझ। द डायग्राम shows the speed time graph for a part of a car journey. Calculate the acceleration of the car in first 10 seconds of the journey. निकालो एक्सेलरेशन क्या आ रही है इसकी। फर्स्ट 10 सेकंड्स मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का स्पीड है मेरी। ओके सर 2ms²। क्या रहा है? 2ms², ठीक है। बी पार्ट करो। अच्छा ओके। बी पार्ट कुछ ये पूरा है, ये वाला ये वन जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। दिस इज होल 3 नंबर। सर 13.5। टी की वैल्यू 13.5 कैसे निकाली भाई? सर ये देखें, अगर अगर हम ये जो पूरा एरिया है उसमें हमें 700 मीटर दिया हुआ है। हाँ। और कह रहा है टी सेकंड और स्पीड हमारे पास है, तो फिर हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं कि आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा। देखो बात समझना, जब स्पीड टाइम ग्राफ होता है और आपको डिस्टेंस देता है तो वो क्या चीज दे रहा होता है? वो बेसिकली तुम्हें एरिया ऑफ द शेप दे रहा होता है, ठीक है। तो अगर कल की क्लास के तुमने सवाल याद करो तो हमने यही किया था, जब उसने आपको डिस्टेंस दिया हुआ है स्पीड टाइम ग्राफ में और अननोन निकालना है, सेकंड या स्पीड निकालनी है, तो आप क्या करोगे? आप उस शेप के एरिया का फॉर्मूला यूज करोगे जो शेप बन रहा है उसमें। यानी अगर टी सेकंड्स तक का डिस्टेंस दिया हुआ है यानी एरिया दिया हुआ है, तो टी सेकंड्स तक में शेप कौन सा बन रहा है? पूरा ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम बन रहा है, यानी आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यूज करना है इसमें, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू 1/2 into side A plus B into height। बात समझ आई है नहीं आई फवाद? ऐसे समझ में आ गया। ठीक है, ये सिर्फ स्पीड टाइम ग्राफ में मसला करता है, लेकिन खैर आओ। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मुझे मालूम है 700 है, मैंने 700 लिख दिया, इक्वल्स टू 1/2 into साइड A plus साइड B। साइड A मैं इक्वली ले ले रहा हूँ, तो साइड A इज मेरी T, 0 से लेकर T तक, यानी ये डिफरेंस T है मेरा, राइट? प्लस साइड B मेरी ऊपर वाली है, 10 से शुरू हो रहा हूँ और T तक जा रहा हूँ, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ इसकी लेंथ? कोई आइडिया? सर 20 तक। 20 देखो मैं साइड B ये निकाल रहा हूँ। अच्छा अच्छा ये ओके t -10। T minus 10 बिकॉज अगर मुझे सिर्फ वाली लेंथ चाहिए है तो मुझे इससे पहले की चीज हटानी पड़ेगी जो कि 10 है, सही है। तो प्लस T minus 10 इनटू हाइट मेरी 20 है यहाँ पे, ये वाली लेंथ है, राइट? अब सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 1 सा और 2 20 सा सिंपलीफाई हो सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस में कट गया, तो बचा क्या? 700 इक्वल्स टू T plus T will be 2T minus 10 और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है। अब 10 को मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो 700 इक्वल्स टू 20T minus 100 वहाँ जाके प्लस 100 करा दूं तो दिस विल बिकम 800 इक्वल्स टू 20T। और 20 1 सा एंड 20 4 सा नहीं 40 सा, तो T कितना आ गया? 40 40 सेकंड्स आ गया टाइम था, राइट?
समझ आ गई या नहीं आई फवाज? ये से समझ में आ गया। Okay, good. Question number 8. The diagram shows the speed time graph of part of a journey for two cyclists A and B. अब एक बात देखो, साइकिलिस्ट ए का जो टाइम शुरू हो रहा है वो स्पीड 1 से शुरू हो रहा है, यानी कि उससे 0 से शुरू नहीं किया, वो पहले से साइकिल कर रहा होगा ऑलरेडी, ठीक है। और साइकिलिस्ट बी का ग्राफ ये रहा जो 5 सेकंड पे एक्सीलरेशन निकालनी है साइकिलिस्ट ए की ड्यूरिंग फर्स्ट 20 सेकंड्स, यानी यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालनी है। तो यहाँ पे मेरी स्पीड जो है वो फाइनल स्पीड होगी विच इज 7, और इनिशियल स्पीड क्या होगी फवाज? 0 होगी या 1 होगी साइकिलिस्ट ए की? सर इनिशियल स्पीड 1 होगी। 1 होगी क्योंकि वो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट कर ही नहीं रहा 0 सेकंड्स पे, ठीक है, जो हम कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका एक्सीलरेशन निकालूंगा तो एक्सीलरेशन कैसे निकालने इसकी भाई? फाइनल वैल्यू मेरी 7 आई, इनिशियल मेरी 1 है, अपॉन टाइम कितना लिया गया 20, तो 7 माइनस 1 विल बी 6 ओवर 20, इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो 3 ओवर 10 मीटर पर सेकंड पर। हाँ 0.3 लिख लो, 0.10 लिख लो, कोई मसला नहीं, ठीक है। फिर आगे आओ, फाइंड विच साइकिलिस्ट ट्रैवल फर्दर इन द फर्स्ट 20 सेकंड्स एंड बाय हाउ मेनी मीटर्स। यानी बेसिकली मुझे इनके डिस्टेंस निकालने हैं और दोनों के डिफरेंस का डिस्टेंस निकालना है, वो निकालना है, डिस्टेंस का डिफरेंस निकालना है, राइट? ऐसे ही है। सर ये वाला समझ में नहीं आ रहा। सवाल पढ़ो एक दफा। फाइंड द साइकिलिस्ट, फाइंड विच साइकिलिस्ट ट्रैवल फर्दर इन द फर्स्ट 20 सेकंड्स एंड हाउ बाय हाउ मेनी मीटर्स। यानी बोल रहा है दोनों ने साइकिल करा तो बताओ कौन ज्यादा दूर गया और कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, बाय हाउ मेनी मीटर्स। सिंपली ये डिस्टेंस चाहिए होगा, देखना है कौन ज्यादा दूर गया। अगर तो कौन ज्यादा दूर गया फर्स्ट 20 सेकंड। देखो ये क्या बोला, फॉर विच साइकिलिस्ट ट्रैवल फर्दर, विच साइकिलिस्ट ट्रैवल फर्दर मतलब कौन ज्यादा दूर गया। अगर मुझे दूर का देखना है तो यानी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। यस सर, एक मिनट। आप कर रहे हो क्या सवाल? यस सर, मैं कर रहा हूँ। ओके कर लो। साइकिलिस्ट ए का डिस्टेंस निकालेंगे और स्पीड टाइम ग्राफ है तो एरिया से। सर साइकिलिस्ट बी ज्यादा फर्दर गया। साइकिलिस्ट बी फर्दर गया, कितने डिस्टेंस से गया है? सर एक मिनट, 40 मीटर्स। नहीं, साइकिलिस्ट ए का डिस्टेंस कितना है पहले ये बताओ। सर साइकिलिस्ट ए का डिस्टेंस आया है 60। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से। ट्रेपेजियम कैसे बन रहा है? सॉरी ट्रेपेजियम नहीं बन रहा, ये शेप बन रहा है ना हमारा। हाँ सर, लेकिन वो तो शुरू ही A1 से कर रहा है, तो हम ये नीचे वाला एरिया गिन क्यों रहे हैं? अच्छा हाँ सॉरी, ट्रायंगल बन रहा है। तो क्या निकाला? 60 निकाला आपने। यस। 60 कैसे आ रहा है? 20 और ये 6 है। अच्छा ठीक है, आप सही है, ठीक है। और उसके बाद बी का क्या आ रहा है? 100। बी का आ रहा है 100, तो 60 माइनस 100 क्या आ रहा है? 40। ये हमें दे रहा है 20। एक मिनट, देखो बात समझना, ट्रेपेजियम ही लेना पड़ेगा हमें, ये वाला एरिया भी लेना पड़ेगा। होता क्या है, रुको लेट मी जस्ट ड्रॉ द शेप। हम निकालते क्या है, जब हम एरिया निकाल होते हैं ना, तो हम इस कर्व, ये जो लाइन होती है, जो कर्व होता है, उसके अंडर का एरिया निकाल होता है। तो उसके अंदर मेरा जो टाइम लिमिट 0 से 20 है वो पूरा ये आ रहा है ना, तो दिस मेक्स अ ट्रेपेजियम, ठीक है। तो वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ दिस, लेकिन ये ट्रेपेजियम नहीं है। ट्रेपेजियम के लिए निकालोगे तो गलत हो जाओगे। ट्रेपेजियम नहीं है। ट्रेपेजियम है कि नहीं लग रहा है? नहीं सर, नहीं लगा, तो यानी कि तुम्हें इसको तोड़ना पड़ेगा शेप को, जिससे तुम्हारा एक ट्रायंगल बन जाएगा ऊपर और नीचे क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा। यस सर, वो रेक्टेंगल, वो राइट एंगल ट्रायंगल 60 आ रहा है, रेक्टेंगल 20 आ रहा है, 60 + 20 80, और जो हमें साइकिलिस्ट बी का 100 आया था उससे 100 - 80 20 आंसर आ रहा है। तो साइकिलिस्ट ए का जो आ रहा है एरिया दैट इज 100, नहीं क्या? साइकिलिस्ट ए का 80 आ रहा है और साइकिलिस्ट बी का 100 आ रहा है। सही, तो साइकिलिस्ट बी का 100 आ रहा है, तो दिस विल बी 100 माइनस 80 कराएंगे तो दिस विल बी 20, यानी कि बाय हाउ मेनी मीटर्स? 20 मीटर्स आगे गया है हु? साइकिलिस्ट बी। सर एक मिनट रुक जाए, मैं ओके
अच्छा फॉर दोस्त जो रिकॉर्डेड देखोगे बेटा, यहाँ पे आपके पास साइक्लिस्ट बी का जो शेप बना है वो ये बना है जो मैं ब्लू से बना रहा हूँ। ठीक है, दिस इज द शेप। तो इसका जब आप एरिया निकालोगे तो ये 5 है और ये पूरा 20 है, तो 5 into 20 विल बिकम 100। और इसका 80 कैसा है, जब आपने ट्रायंगल का एरिया निकाला तो दिस इज 60 और जब रेक्टेंगल का निकाला तो दिस इज 20। तो 60 plus 20 will give you 80। और आपको बताना क्या था सवाल में, हाउ मेनी मीटर्स कि डिफरेंस कितना है फर्दर का, तो आपने इन दोनों को माइनस कराया तो आपके पास 20 मीटर्स आ गया साइक्लिस्ट बी के लिए। यस सर, आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दिया इसने। The diagram shows the distance time graph of cyclist for the first two stages of a race A, B and BC. Work out the average speed of the cyclist for the second stage BC. हमें सिर्फ एवरेज स्पीड निकालनी है BC की। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए वी यूज द फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला स्पीड का। अब मुझे डिस्टेंस चाहिए B से लेके C तक का, तो देखो B मेरा यहाँ से शुरू हो रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट, जिसको मैंने ब्लू से मार्क कर दिया, और यहाँ पे एट दिस स्टेज मेरा डिस्टेंस कितना है बेटा, 20 से 1 पॉइंट ऊपर। अब देखो 20 से लेकर 30 के बीच में लाइनें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है, यानी कि हर स्मॉल बॉक्स मुझे 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मेरा 21 होगा स्टार्टिंग पॉइंट। यस सर। सर एक मिनट, अजान हो रही है मेरे यहाँ। ओके, लेट्स स्टॉप फॉर 2 मिनट्स। यस सर। तो हम किस पे थे, इस पे थे। तो स्टार्टिंग हमने बोला हमारी 21 किलोमीटर से हो रही है पॉइंट बी पे, और पॉइंट सी मेरा यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इस पे अगर मैं अपना डिस्टेंस चेक करूंगा तो वो यहाँ पे है, which will be 27। 27, ठीक है। तो यानी कि मैंने बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस ट्रैवल किया बेटा वो कितना है, 26, सॉरी 6। यस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोल दिया डिस्टेंस इज 6 अपॉन टाइम। अब टाइम देखना है, तो यहाँ पे जब हमने 0.5 आवर्स। क्या चीज, 0.5 आवर्स। 0.5 आवर्स, बिल्कुल, क्योंकि बी पे मैंने 9 बज रहे थे मेरे और यहाँ पे 9:30 हो रहे हैं पॉइंट पे, तो 0.5 बना, 30 मिनट्स 0.5। ठीक है, तो 0.56 डिवाइड बाय 0.5 करा लेंगे तो दिस विल बी 12 किलोमीटर पर आवर। Now B part says a bus travel on an average speed of 20 kilometers per hour. Work out the time the bus takes to travel 50 kilometers. मुझे सिंपली टाइम निकालना है, तो अगेन सिंपल फॉर्मूला हमारा वही है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मुझे टाइम निकालना है तो आई नीड टू मेक टाइम द सब्जेक्ट, तो ये टाइम जाके मल्टीप्लाई करा दूं s से, तो दिस बिकम्स t मल्टीप्लाई बाय s इक्वल्स टू d। तो मुझे तो अगर t निकालना है तो मुझे डिस्टेंस को सब्जेक्ट t को सब्जेक्ट बनाना होगा, s मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड, तो d डिवाइड बाय s हो जाएगा 2.5 आवर्स। आवाज को ट्राई कर बेटा, मैं आ रहा हूं।
2.5 hours. हाँ क्या आ रहा है? 2.5 hours. 2.5 आवर। कैसा आ रहा है? ट्रेवल डिस्टेंस हमारा 50 किलोमीटर था और स्पीड हमारी 20 थी, राइट? 2.5 आवर्स नॉट किलोमीटर से। अब हम थोड़े से आईजीसीएसई के सवाल भी देख लेते हैं, वैसे तो इसी तरह के होंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है असल में कॉन्सेप्ट ऑफ लोअर बाउंड है, जो कि हमने अभी तक क्लास में डिस्कस नहीं किया है, ठीक है? तो लेकिन फवाज तुम्हें लोअर बाउंड आता है, राइट? बल्कि चलो इसको तुम ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 की मैं वैसे स्क्रीनशॉट ले लो, तुम इसको ट्राई कर लेना। मैं अभी क्लास में नहीं करा रहा, नहीं तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना। वैसे तो मैं ये वर्कशीट शेयर कर दूंगा आज ग्रुप पे, ठीक है? अब सेकंड पे आ जाता है। A car starts from the race and accelerates at a rate of 3 meter per second square for 4 seconds. The car then travels at a constant speed for 10 seconds. और the diagram shows the speed diagram. हमें find the value of v करनी है। अब v कैसे निकाल सकते हैं? Any idea? देखो उसने मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना है। क्या कह रहे हो? सर v निकालना है। v निकालना है। उसने मुझे एक्सेलरेशन दिया हुआ है सवाल में, v ये रहा, यानी मुझे ये स्पीड निकालनी है। कैसे निकालूं? अगर एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो हम बहुत दफा पढ़ चुके हैं कि मैथ में जो चीज गिवन है उसी से अननोन निकलेगा। यस यस सर, इसका आंसर है मुझे 1 मिनट में निकाल लो। वैसे मैं सॉल्व करूंगा यार। सर आंसर आ रहा है 12। आंसर आ रहा है 2 की पार्ट ए का 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सही है। बट लेट मी सॉल्व, क्योंकि यार ये लोग सारे रिकॉर्डेड देखेंगे। अब एक्सेलरेशन अगर मुझे दिए तो फवाद क्या किया आपने? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज किया होगा, राइट? यस तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, सही है। अब फाइनल की स्पीड मुझे मालूम नहीं है, यहाँ पे v है 4 पे 4 सेकंड पे लाई कर रहा है अभी, ठीक है? लेकिन मुझे इसकी स्पीड मालूम नहीं है, तो मैं फाइनल की वैल्यू v ले लूं और मुझे इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है जो कि क्या है मेरा 3 है, तो आई कैन से कि एक्सेलरेशन की जगह मैं 3 लिख सकता हूं। तो 3 इक्वल्स टू, यहाँ पे मेरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, राइट? उसकी जगह 3 रख देंगे। तो v माइनस इनिशियल स्पीड मेरी क्या है? स्टार्टिंग स्पीड यहाँ पे जो कि 0 ही है, तो 0 अपॉन टाइम कितना लगा? 4। नाउ 3 into 4 will be 12 और equals to v. Next part, calculate the total distance traveled by the car during 14 seconds. 14 seconds पे distance निकालना है। स्पीड टाइम ग्राफ पर distance कैसे निकलता है? अगेन एरिया निकाल के निकलता है, राइट? तो हम इसके लिए एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। अब एरिया में मेरे पास एक चांस तो ये है कि मैं इसमें एक शेप ट्रायंगल बना लूं और एक शेप रेक्टेंगल बना लूं, पर क्या मैं फवाद ये भी कर सकता हूं कि मैं पूरे शेप को ट्रेपेजियम ले लूं? यस सर, ये भी हो सकता है। तो हम ट्रेपेजियम से बना देते हैं, बार बार दो काम करने की, मतलब एक काम आसानी से हो सकता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर मैं निकाल रहा हूं तो यहाँ पे मेरी बेस ये वाली जो साइड है ये कितनी आ रही है? 14, और ऊपर वाली साइड कितनी आ रही है? 10, और मेरी हाइट कितनी है? v। v क्या आया मेरा? 12 आया, ठीक है? तो दिस v इज 12। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं 1/2 इनटू साइड a, 144। हाँ 14 plus 10 into 12, आंसर इज 144 मीटर, ठीक है? आगे चलते हैं। Question 3. A car starts its journey by accelerating from rest at a constant rate of 0.7 meters square second square for 20 seconds. तो 20 seconds के लिए तुमसे acceleration दी हुई है। आगे चलते हैं। Before reaching a constant speed of 14 meter per second square. per second sorry. तो बोला एक्सेलरेट करता रहा वो 0.7 से, यानी 0.7 से स्पीड बढ़ाता रहा 20 सेकंड तक, जब तक उसकी स्पीड क्या नहीं हो गई? सॉरी 14 नहीं हो गई, ठीक है? It travels at 14 meter per second for a distance of 210 meters. फिर 210 मीटर के लिए वो इसी स्पीड पे चलता रहा। The car then decelerate, उसके बाद decelerate हुई at a rate of 1.4 meter per second square. अब एक बात समझो बेटा, बस उसने यहाँ पे एक्सेलरेशन दी 20 सेकंड तक, उसने मुझे इस पे स्पीड ऑलरेडी निकाल के 14 दे दी, और यहाँ पे उसने 0 से लेकर 20 सेकंड तक देखो एक लाइन भी बना दी है
यहाँ पे 14 पे, ठीक है। अब उसके बाद हमें देखना है कि वो उसने मुझे बोला क्या है, 14 की स्पीड पे वो चलता रहा 210 मीटर, लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ को मुझे इस ग्राफ को कंप्लीट करना है यहाँ पे, तो मुझे देखना पड़ेगा कि कितनी देर तक 210 मीटर हुआ ताकि मैं उस टाइम के ऊपर उसको प्लॉट कर सकूं। यानी मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। यस सर। तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगेन यहाँ पे कर रहा हूँ, यस सर, मैंने निकाल दिया था। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक मिनट पास, t इक्वल्स टू d ओवर s। सही है, आपके पास डिस्टेंस गिवन है 210 और स्पीड गिवन है 14। 14। क्या आंसर आ रहा है? 15। 15 आ रहा है। अब 20 में 15 प्लस कर दें 35 पे। हाँ 20 हम कवर कर चुके हैं ना, इसलिए बोलो ना। यस यस। ठीक है, 15 सेकंड्स तक हम चलते रहे और 20 से आगे जाना है हमने, तो 20 से 5 35 पे हमने क्या किया, इधर तक हम 14 की स्पीड पे ट्रेवल करते रहे, तो हम ऊपर आएंगे और इसी के लाइन में प्लॉट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक पहला प्लॉट बन गया, ठीक है, और यहाँ सबने लाइन बना दी। अब उसके बाद उसने क्या बोला बेटा कि डिसेलेरेशन हो रही है, उसके बाद डिसेलेरेशन मतलब स्पीड गिर रही है तो नीचे आना है, लेकिन किस रेट पे हो रही है भाई, द कार कैन डिसलेट एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 1.4 मीटर पर सेकंड बिफोर कमिंग टू अ स्टॉप। अब मसला क्या है, कमिंग टू अ स्टॉप बोल तो रहे, उसने डिसलेशन का रेट भी दे दिया, पर मुझे ये नहीं पता कि वो कितने किस टाइम के ऊपर आके जीरो होगी। हो सकता है वो यहाँ से करके 40 पे हो जाए, हो सकता है 45 पे हो जाए, हो सकता है 50 पे हो, वी डोंट नो दैट। तो हमें वो टाइम निकालना पड़ेगा, यानी मुझे डिसलेशन की वैल्यू यूज फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और उससे मैं क्या निकालूंगा, टाइम, राइट। तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अगेन डिसलेशन का फॉर्मूला क्या हो गया भाई हमारा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। और डिसलेशन में वैल्यू गिर रही होती है तो नेगेटिव लेते हैं बेटा। अगर यहाँ कुछ 1.5 1.4 दिया हुआ रेट मुझे ये वाला, तो हम इसको नेगेटिव 1.4 लिखेंगे। तो माइनस 1.4 इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू मुझे मालूम है कि वो जीरो हो जानी है, जब तक वो गिरेगा उसको बोला तब तक गिरेगी स्पीड जब तक जीरो ना हो जाए, स्टॉप ना हो जाए। तो आई नो माय फाइनल वैल्यू इज जीरो माइनस इनिशियल वैल्यू जहां से स्टार्ट हो रही है डिसलेरेशन, तो स्टार्ट वो इस पॉइंट से हो रही है और इस पॉइंट पे स्पीड क्या है मेरी 14 है, अपॉन टाइम मालूम नहीं है कि कितने टाइम हुई, वही तो हम निकालना है, तो वी नीड एक्स है। चाहो तो टाइम भी लिख लो, कोई मसला नहीं होता है, ठीक है। अब माइनस 1.4 इक्वल्स टू जीरो इंटू माइनस जीरो माइनस 14 विल बी माइनस 14 ओवर एक्स। एक्स निकालना है तो एक्स को हम इक्वल्स टू के उस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं अब, तो दिस बिकम्स माइनस 1.4 एक्स इक्वल्स टू माइनस 14 एंड माइनस 1.4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, 14 डिवाइड बाय 1.4 इज, सॉल्व कर लूं मैन्युअली, मेंटली कर ले। यस सर। 10 10 आ जाना है, ठीक है, तो दिस विल बी 10, ठीक है, ओके 45 पे रुक जाएगा। हाँ अच्छा, जिसको ये समझ नहीं आया कि मेंटली कैसे होगा बेटा, सिंपली ये है कि 1.4 है, आपने डेसिमल एक जम कराया यहाँ पे, ठीक है, जब डेसिमल यहाँ पे नीचे जम कराया तो ऊपर जीरो लग जाएगा, तो दिस बिकम्स 140 ओवर 14 एंड सिंपलीफाई करा दोगे तो दिस बिकम्स 10, ठीक है। अच्छा तो 10 सेकंड्स उससे लगे डिसलेरेट करने में बेटा। अब देखो 35 तक तो आ चुके थे फवाज, 35 से 10 आगे गए तो 45 पे आ जाएंगे, यानी 45 पे मेरी स्पीड जीरो हो जानी है, तो मैंने यहाँ पे एक डॉट बना दिया और अपनी लाइन को यहाँ से मीट करा लेंगे। ये मेरा बन गया स्पीड टाइम। क्लियर है, कोई मसला बस? नो सर। ओके Pete Rice walks 1 kilometer at a speed of 4 kilometers per hour and then 2 kilometers at a speed of 4.5 kilometer per hour. हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड ऑफ अ होल जर्नी। अगर एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी चाहिए तो पहले हमें डिस्टेंस चाहिए होगा, अगेन सिंपल सेम सा फॉर्मूला अगेन है, डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। तो पहले मुझे डिस्टेंस निकालना पड़ेगा होल जर्नी का। अब पहले मैं इसको स्टेज ए कह दे रहा हूँ और इसको स्टेज बी कह दे रहा हूँ। तो पहले मैं स्टेज ए के लिए डिस्टेंस निकाल लूँ। अब मेरा डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम वाले से स्पीड इनटू टाइम करा दोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अब सर डिस्टेंस दिया हुआ क्या दिया हुआ है, 1 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 4 देन 2 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 4.5। अच्छा सॉरी, हमें टोटल टाइम चाहिए ना,
इसमें तो एवरेज स्पीड मांगी हुई है। एक मिनट एवरेज स्पीड अगर मुझे फाइंड करनी है, डिस्टेंस आई नो दैट, टाइम नहीं मालूम ना, टाइम फाइंड करना होगा, सॉरी मैं डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ, डिस्टेंस मालूम है, टोटल टाइम चाहिए होगा ना। यस सर, तो ऐसा नहीं कर सकते इन दोनों डिस्टेंस को प्लस कर लें, इन दोनों स्पीड को प्लस कर लें, फिर होल फॉर्मूला लगा दें। इन दोनों को तुम प्लस कर लोगे, लेकिन तुम्हें टाइम दोनों के अलग अलग होंगे ना, स्पीड अलग है, डिस्टेंस अलग है। अगर तुम ये कर लोगे, तुम्हें इसका टाइम और इसका टाइम मिल जाएगा, तो तुम्हें टोटल टाइम आ जाएगा, और तुम्हारे पास टोटल डिस्टेंस मालूम है 1 और 2 है तो 3 हो जाएगा। सही है, नहीं समझ आई? सर मतलब ऐसे कर सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 2 किलोमीटर प्लस करें 3 किलोमीटर, 4 में 4.5 प्लस करें 9.5, 3 डिवाइड बाय 9.5। मेरा आंसर आया। चलो ये करके, चलो मुझे बताओ आंसर इस तरह 0.315 सेकंड्स। 0.315 सेकंड्स फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नहीं, ये आंसर नहीं है ना। अच्छा, सही है, तो तभी उसने एवरेज निकालने बोला था ना, तब एवरेज में पहले वैल्यूज निकालते हैं फिर उसको डिवाइड कराते हैं। ओके, तो हमने बोला डिस्टेंस के लिए तो कर लोगे, स्पीड टाइम तुम्हें चाहिए होगा क्योंकि दोनों की स्पीड अलग है। ओके, तो हमने पहले इसके लिए स्टेज ए के लिए अगर टाइम चाहिए, तो स्टेज ए के लिए टाइम मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम मेरा फॉर्मूला होता है। अगर मुझे टाइम के लिए बनाना है तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस मेरा कितना है, 4 किलोमीटर है, और डिस्टेंस मेरा जो है वो 4 था, और सॉरी डिस्टेंस मेरा 1 है, और स्पीड मेरा 4 है, तो टाइम कितना हो गया, 0.25 आवर्स आ गए फवाज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेज, ये मेरा स्टेज ए के लिए आया है। अब स्टेज बी के लिए सॉल्व करेंगे, तो अगेन टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 2, स्पीड कितनी है 4.5, तो 2 डिवाइड बाय 4.5 क्या आ रहा है, 0.44 आवर्स। 0.44 आवर्स। ये मेरा क्या गया, बी का आ गया। अगर मैं टोटल टाइम बताना चाहूँ तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करा देंगे, तो 0.44 प्लस 0.25 विल बी 0.69। ठीक है, यस सर। अब एवरेज स्पीड निकाले तो टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है, 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 3 किलोमीटर है, अपॉन टाइम विच विल बी 0.69, तो 3 डिवाइड बाय 0.69 कर लो। अच्छा अब्दुल्ला बेटा, ये तो हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, कहाँ कितनी देर से? सर वो मुझे पता ही नहीं था कि आज क्लास है। तुम ग्रुप पे देखा नहीं था, मैंने मैसेज भी पिन किया है। जी वो भूल गया। भूल गए, चलो ये खत्म हो गया। तो हमने सिर्फ सिंपली प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए कैरेमेटिक्स के जो पुराने कॉन्सेप्ट्स थे पास पेपर के, तो इसकी रिकॉर्डिंग लेके क्वेश्चन साथ साथ कर लेना पॉज करके, ठीक है? ओके। फवाद क्या आंसर आ रहा है बेटा? 4.34। 4.34। राउंड आगे 7 भी है तो राउंड ऑफ करके 4.38, सॉरी 4.35। 35, ठीक है, यही है। और ये क्या निकाला मैंने, स्पीड निकाली है, तो मीटर पर किलोमीटर पर आवर। अच्छा फवाज, वन थिंग मोर, जो तुमने जिस तरह से करा था सही है। अब देखो तुमने क्या किया था, तुमने 3 को ऊपर लिखा वो ठीक था, डिवाइड में तुमने किसको लिख दिया था, 4 किलोमीटर पर आवर, और इसको ये Yes. ये मेरा टाइम है या मेरी स्पीड है? स्पीड है। तो तो स्पीड नहीं आ सकता ना, फॉर्मूला तो डिवाइड में टाइम चाहिए, समझ रहे हो? ओके, तो तुम्हें टाइम निकालना जरूरी था। चलो अब्दुल्ला भाई भी आए, अब्दुल्ला भाई के लिए एक सवाल साथ साथ कर लेते हैं फिर खत्म करते हैं। क्या बोल रहा है भाई, द डायग्राम shows the speed time graph for 24 seconds for a car journey, calculate the deceleration of the car in the final 8 seconds। फाइनल 8 सेकंड्स मतलब क्या है, 24 और उससे 8 सेकंड के लिए 16, तो मुझे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में डिसेलेरेशन निकालनी है फ्रॉम दिस लाइन, राइट? डिसेलेरेशन का फार्मूला क्या होता है अब्दुल्ला, जल्दी से बताओ, याद है कल का? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। बेहतरीन, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। तो मेरी फाइनल स्पीड तो 0 है, माइनस इनिशियल स्पीड जहां से शुरू हुआ ग्राफ, यहां से शुरू हुआ, और स्पीड इसमें क्या है 12 है। ठीक है, तो
12 अपॉन टाइम कितना लगा भाई 16 से 24 तक में 8 सेकंड लगे 8 सेकंड की डिसिलेशन निकाली हमने राइट तो -12 ओवर 8 -12 ओवर 8 को सिंपलीफाई कर लो 2 and 3 तो -3 ओवर 2 ये नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेसिकली ये जो फार्मूला है ना असल में ये एक्सीलरेशन का फार्मूला है ठीक है मैं डिसिलेशन के लिए अलग से फार्मूला लिखवा नहीं रहा बस इतना बता रहा हूं कि जब नेगेटिव आ जाए इसका मतलब डिसिलरेट हो रहा है तो जब आप इसका आंसर डिसिलरेशन में लिखोगे तो आप इस तरह लिखोगे डिसिलरेशन इक्वल्स टू 3/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव में लिखोगे नेगेटिव में नहीं लिखोगे नेगेटिव रिप्रेजेंट्स डिसिलरेशन क्लियर है योर आंसर इज 3/2 पॉजिटिव है उसके बाद क्या बोला फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग 24 सेकंड्स स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं एरिया निकाल के यस अब सर मेरे पास दो ऑप्शन है या तो मैं इसको रेक्टेंगल एक शेप बना लूं और एक को ट्रायंगल बना लूं या तो मेरा डायरेक्टली ट्रेपेजियम बनना है मैं ट्रेपेजियम से बना लूं जो कि आसान हो जाएगा एक दफा में आंसर आ जाना है तो ट्रेपेजियम से निकाल लेते हैं तो 1/2 इनटू साइड a प्लस b इनटू हाइट मेरा फार्मूला हो गया साइड a और साइड b निकाल लेते हैं तो साइड a मैं इस वाली को क्या दे रहा हूं तो ये 0 से 24 यानी मेरी 24 है साइड a और साइड b मेरी ऊपर वाली होगी पैरेलल में व्हिच इज 16 ठीक है यहां पे भी देखो 16 लिखा हुआ है नीचे तो ये 0 से 16 हो गई और मेरी हाइट कितनी है 0 से 12 तो 12 हो गई फार्मूला पुट कर लेते हैं 24 16 12 24 plus 16 into 12 so 1/2 into 24 plus 16 will be 40 into 12 2 ones are 2 6 are and 6 into 40 will be 240 meters okay easy है kinematics तो मसला तो नहीं है नो सर सर ये डिसेलरेशन नेगेटिव में नहीं होती डिसिलेशन देखो आंसर नेगेटिव में आया मैंने वही बताया ये आंसर नेगेटिव में क्यों आ रहा है असल जो ये फार्मूला है ना फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम वाला दिस इज फॉर एक्सीलरेशन ठीक है इसमें अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है दिस रिप्रेजेंट कि आपका डिसिलेशन हो रही है आप इसका आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं लिखोगे आप लिखोगे पॉजिटिव में डिसिलेशन का आंसर पर मेंशन कर दोगे डिसिलेशन है बात क्लियर है असल में ये फार्मूला एक्सीलरेशन का मैं चाहता हूं कि आप एक्सीलरेशन से ही करो डिसिलेशन में आप सिंपली इसकी वैल्यूज को स्विच करोगे खैर लेकिन बस एक फार्मूले से याद रखो बस नेगेटिव आए तो ये समझो डिसिलेशन शो कर रहा है फाइनल आंसर पॉजिटिव में ही लिखता है बस उसको बता देंगे डिसिलेशन है जो मैंने मेंशन किया है ठीक है ओके चलो फिर आज के लिए यही तक है मैं ये वर्कशीट जो हमने आज की है मैं शेयर करूंगा ये आप लोग का होमवर्क हो जाएगा काइनेमेटिक्स का और टेस्ट 9 बजे इंशाल्लाह रात में सही है मेरा टेस्ट मैसेज पढ़ लिया था ना बेटा यस